विंध्याचल में राधा अष्टमी के पावन मौके पर राहुल पुजारी द्वारा भव्य आयोजन। मिर्जापुर विंध्याचल में राधा अष्टमी के मौके पर तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर देश के कोने कोने से भक्तों ने आकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया तथा इस मौके पर एक दिवसीय श्री शतचंडी महायज्ञ, रुद्राभिषेक, सहस्त्रार्चन, भव्य श्रृंगार, देवी जागरण का आयोजन किया गया, जहां पर भक्तों में पूरा भक्तिमय माहौल रहा। कार्यक्रम के आयोजक मां विंध्याचल के प्रधान पुजारी और मां चंडी के उपासक पंडित राहुल महाराज ने बताया कि हर वर्ष राधा अष्टमी के मौके पर इस तरह का आयोजन होता है, जहां पर भारी संख्या में लोग आकर मां के इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। विदित हो कि राधा अष्टमी के मौके पर बीते 16 वर्षों से हर वर्ष इसी तरह का भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मौके पर सत्यम दुबे, प्रवीण उपाध्याय, अनुभव मिश्रा, प्रकाश स्वामी, दिनेश त्रिपाठी, अंबुज द्विवेदी, मंटू मिश्रा समेत भारी संख्या में लोग शामिल हुए। राधाष्टमी का आयोजन हम लोग विगत 16 वर्षों से मना रहे हैं। ये 17वां वर्ष है, जिसमें हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि राधाष्टमी के आयोजन में उपस्थित होकर के भगवती की कृपा प्राप्त करें। राधाष्टमी के आयोजन में उपस्थित होने से भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये आदिशक्ति की जन्मोत्सव का आयोजन है। आदिशक्ति जगतजननी श्री मां विंध्यवासिनी के दरबार में हम लोग राधाष्टमी का आयोजन करते हैं। इस दिन जो है सचंडी यज्ञ, भंडारा, श्रृंगार, जागरण बृहद स्तर पे किया जाता है। इसमें दूर दूर से गायक आते हैं, काशी के सारे विद्वान आते हैं सचंडी के लिए। तो इसमें सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि आयोजन में उपस्थित होकर के भगवती के श्री चरणों की विशेष कृपा प्राप्त करें। और भगवती आदिशक्ति विंध्यवासिनी सृष्टि उत्पत्ति के पहले जो सबसे पहले शक्ति उत्पन्न हुई वह आदिशक्ति। आदिशक्ति मतलब जिसका न आदि है न अंत है, इसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता है। भगवती जब उत्पन्न हुई विंध्यवासिनी तो स्वयं महालक्ष्मी के रूप में उत्पन्न हुई। उनके से विग्रह से, उनके से तेज से ही सबसे पहले महाकाली और फिर महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। फिर उन तीनों देवियों ने अपने तेज से, महाकाली ने काली को, महालक्ष्मी ने लक्ष्मी को और सरस्वती को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई उन तीनों देवियों से। फिर भगवती जो मूल प्रकृति थी आदिशक्ति, तो उन्होंने तंत्र के अनुसार भगवान शिव को काली से, भगवान विष्णु को लक्ष्मी से और भगवान ब्रह्मा जी को सरस्वती प्रदान किया। उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति के सारे कार्यभार लोगों को सब करके भगवती अंतर ध्यान हो गई। तो भगवती का जो पुनः प्रादुर्भाव हुआ वो देवताओं के स्मरण पे, देवताओं की स्तुतियों पे, समय समय पर जब भी राक्षसों का महासंग्राम हुआ, जब राक्षस द्वारा वो सताए गए, ऋषि मुनि सताए गए, तो भगवती की स्तुति करने पर भगवती हमेशा उत्पन्न होती थी। तो जिस समय उत्पन्न होते तो उस समय उनका अलग अलग नाम हो जाता था। तो द्वापर की कथनानुसार भगवती राधा कमल के पुष्प से जो उत्पन्न हुई थी वो अपनी लीला करके वापस जो है अपने लोक को अंतर ध्यान हो। उनकी भी कहाँ गई, वो कैसे गई, कैसे क्या हुआ, इस विषय में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। तो द्वापर के अनुसार जब कंस कारागार में थे तो उन्होंने अपने गर्ग, उनके गुरु थे गर्ग ऋषि, उनको बुलाया। बोले गुरु जी मेरा ऐसा क्या अपराध था, मेरे 6 पुत्र मेरे सामने मारे गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो गर्ग ने उनको दिव्य दृष्टि से दिखाया कि आपने जो पूर्व जन्म में सिंह के 6 बच्चों को शिकार के समय में मार दिया था, उसकी कर्मों का फल है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी जन्म हो। अगर इस जन्म में अपने कर्म का फल नहीं भोगते हैं तो अगले जन्म हमको भोगना ही भोगना है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। कैसा कर्म था? तो बोले कि गुरु जी हमारे तपस्या के अनुसार नारायण ने हमको वरदान दिया था कि हमारे यहाँ वो जन्म लेंगे, हमारे यहाँ उनका जो है कि हमारे पुत्र के रूप में वो उत्पन्न होंगे। बोले हाँ अवश्य होंगे, बट उसमें भी आपके कर्म अभी बाकी हैं, आपके अभी पूर्ण कर्म जो अर्जित करने हैं वो अभी बाकी हैं। तो बोले वो कैसे होगा? बोले कि आपको विंध्यवासिनी में जा कर के जो है वहाँ पे भगवती विंध्यवासिनी की स्तुति आराधना करनी। बोले मैं तो नहीं जा सकता, कंस जाने ही नहीं देगा, तो संभव है नहीं। तो बोले कि ठीक है, हम आपके प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे विंध्यवासिनी में और आपका कार्य करके वापस आएंगे। तो अपने गर्ग ऋषि जो है कि अपने 1000 शिष्यों के साथ वो द्वापर में विंध्याचल क्षेत्र में आए हैं।
भगवती विंध्यवासिनी के लिए उन्होंने लक्ष्य चंडी किया है, भगवती को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद भगवती जो है कि आकाश वाणी हुई है भगवती की। भगवती ने पूछा है बताओ अगर क्या चाहते हो, तो कह रहे भगवती आपको तो सर्वविदित है मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्यों किया। भगवती बोली ठीक है, हमारा एक अंश यहाँ से जाएगा, आधे से कृष्ण होंगे और आधे से मैं स्वयं उत्पन्न होकर के अपना कार्य करके वापस विंध्य क्षेत्र में आ जाऊँगा। तो वही जो कंस की हास्य योग माया छूटी, वो वापस अष्टभुजा में आकर के विराजमान हुई महासरस्वती रूप, जो कि यहाँ की त्रिकोण की पूर्णता है। महाविंध्यवासिनी महालक्ष्मी, महाकाली जो काली भूमि विराजमान है रक्त बीज के वध के समय में, जब चंडी ने काली को आदेश दिया महाकाली को कि भगवती आप वज्रासन में बैठिए, मैं रक्त बीज का संहार करती हूँ और आप उसका पान करिए। उस समय का सेव विग्रह काली भूमि विराजमान है और महासरस्वती आपकी जो है अष्टभुजा में विराजमान है। तो ये त्रिकोण जो है पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तो इस राधाष्टमी की महिमा का बहुत वर्णन है, काफ़ी महत्व है इस राधाष्टमी का, इसलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं। विगत 16 वर्षों से ये आयोजन हम लोग करते चले आ रहे हैं, ये 17वां वर्ष है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा पुनः एक बार कि भगवती के दरबार में उपस्थित हों, भगवती के श्री चरणों की विशेष कृपा प्राप्त करें। हमारे मुख्यमंत्री जी जो विंध्य कॉरिडोर बना रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक हमारे मौसा जी जो कि काफ़ी कुशल विधायक हैं, काफ़ी कार्य कर रहे हैं हमारे ज़िले में। तो ये जो कॉरिडोर बन रहा है इससे हमारे समाज में काफ़ी हर्ष का विषय है। वैसे तो हर जगह जो है कुछ न कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो हर अच्छी चीज़ों का विद्रोह करते हैं, उनको पसंद नहीं आता किसी अच्छी चीज़ का होना। लेकिन ये जो कॉरिडोर का कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छा है। हमारे मिर्ज़ापुर ज़िले के लिए एक आप कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है मिर्ज़ापुर के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। यहाँ की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोजगार का मार्ग है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी भगवती का दरबार जो कि आदिशक्ति है, उनका दरबार इतना भव्य हो रहा है। इसके लिए माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार जो है कि धन्यवाद करता हूँ इस कार्य को करने के लिए। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस कार्य को विंध्यवासिनी मंदिर में नहीं बल्कि इस पूरे त्रिकोण क्षेत्र में कॉरिडोर का कार्य हो और यहाँ की जनता प्रसन्न हो, यहाँ के लोग अग्रसर हो, यहाँ का विकास हो।